मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल एडू प्रेप जंक्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों जैसा कि जो रीट की परीक्षा है, इसमें कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और परीक्षा को देखते हुए कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है हमारे पास, जो भी हम करवाने वाले हैं। ये परीक्षोपयोगी जो तथ्य हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वन लाइनर ही है। जो साथी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। यह देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य से माना जाता है। पूछता है देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग जो हुआ है कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात राज्य से माना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को 1835 में लागू किया था और ये खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है और हिंदी की उपभाषाएं जो हैं वो हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। हिंदी की उत्पत्ति जो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी और भाषा की लघुत्तम इकाई जो सार्थक इकाई है वो शब्द है। जैसा कि पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य, इसी तरह इनका क्रम चलता है। भाषा की जो पूर्णतम इकाई है वो है वाक्य। भाषा की जो पूर्णतम इकाई है वो है वाक्य। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली प्राकृतिक का प्रथम देश पाली भाषा जो भारत की प्रथम देश भाषा है। इससे सबसे पहले प्राकृत भी कहते हैं। इसे जो है सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा का आयोग का गठन जो है वो 1955 में किया गया है। जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। संस्कृत को आदि जननी कहते हैं। सभी जो भाषाएं हैं जो उनकी आदि जननी हो संस्कृत है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन है। इन्हीं से इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वो हैं अमीर खुसरो। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी जो भाषा है वो है हिंदी संस्कृत उत्तराधिकारिणी जो भाषा है वो है संस्कृत। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा भ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का नाम कौरवी है। हड़ौती एवं ढूढ़ारी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा का वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। भोजपुरी जो भाषा है उसका 8वीं अनुसूची में उसका उल्लेख नहीं है। जैसे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिनमें भोजपुरी नहीं है। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख प्रयोग जो है वो ब्रज भाषा है। रामपुर और मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला, सहारनपुर में खड़ी बोली और अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी भी कहा है। ऐसा पूछा जाता है किसने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते हैं। जो अमीर खुसरो हैं वो खड़ी बोली में अत्यधिक रचनाएं उनकी खड़ी बोली में देखने को मिलती हैं और हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। ये रहे मित्रों हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो कि अधिकतर सभी हिंदी संबंधी सभी एग्जाम परीक्षा पूछे जाते हैं। जो साथी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।